सभी विद्यालय सहायक भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमारे पंचायत सहायक विद्यालय सहायक परिवार से जुड़ी हुई बीकानेर जिले की एक बहुत ही दुख भरी खबर, जिससे कि सुनकर किसी भी व्यक्ति का दिल दहल जाए, ऐसी घटना हमारे बीकानेर जिले से आ रही है। और मैं भी बीकानेर जिले का वासी हूं, तो मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ है और अंदर तक झकझोर देने वाली घटना है। किस प्रकार की सोच रखने वाले लोग आज भी हमारे बीच के अंदर है। इतना कुछ समझा देने के बावजूद भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देकर अपनी उस पार्श्विक सोच का यहां पर बखान कर रहे हैं भी हम आज भी मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। साथियों, मैं पूरी घटना आपको बता देता हूं कि एक हमारा ही पंचायत सहायक भाई बीकानेर जिले के कोलाई तहसील के दियात्रा गांव का रहने वाला है, जो चांडासर के अंदर पंचायत सहायक लगा हुआ था। सरकार के द्वारा एडॉप्टिंग की जब घोषणा होती है तो उसके साथ में यह कह दिया जाता है कि जिनके 3 संतान है उनको नियमित नहीं किया जाएगा। लेकिन हमारे द्वारा बार बार यह कहा गया कि चाहे वो उम्र की बाध्यता हो या 3 या 4 कितनी भी संतान की बाध्यता हो, सबको एडॉप्ट किया जाएगा। कोई भी विद्यालय सहायक पंचायत सहायक है वो एडॉप्टिंग की प्रक्रिया से बाहर नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस पंचायत सहायक, मैं समस्त पंचायत सहायकों को, विद्यालय सहायकों को भाई कहता हूं, लेकिन आज मैं इसको कतई भाई कहकर नहीं पुकारूंगा, क्योंकि इसने जो कृत्य किया है वो मेरे हिसाब से अक्षम्य है। किसी भी परिस्थिति के अंदर उसको क्षमा नहीं किया जा सकता, दंडनीय है। अपने खुद के बेटी को इसने अपने हाथों से ही नहर के अंदर फेंक दिया। इससे बड़ा कुकृत्य क्या हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की, साथियों, मजबूरी हो सकती है, लेकिन मजबूरी इतनी भी बुरी नहीं हो सकती कि आपको अपनी ही औलाद को अपने हाथों से मारना पड़े। अब किसी पंचायत सहायक भाई ने या किसी दूसरे ने इसको कह दिया कि अगर तेरे 2 से अधिक संतान होगी तो तू नियमित नहीं हो सकता, तो नियमित नहीं हो सकता तो जिंदा तो रह सकता था। अरे ऐसे किसी व्यक्ति की जान पर, किसी को मारकर किसी के खून के ऊपर प्राप्त की हुई नौकरी से क्या हासिल कर लेगा तू? क्या मिल जाएगा तुझे? और सबसे ऐसा समझ लो कि दिल दहलाने वाली बात तो यह है कि इस कृत्य के अंदर उसकी जो पत्नी थी, उस मासूम की मां, वो भी उसके साथ में थी। 1 मिनट के लिए भी उसका दिल नहीं पसीजा उस मासूम के लिए। 5 साल की 5 महीने की नन्ही बच्ची, अभी तक उसको इस सारी दुनिया को देखना बाकी था। वो ऐसा फूल था जिसको खिलना था, पुष्पित होना था, पल्लवित होना था, लेकिन उसको खिलने से पहले ही इन लोगों ने मुरझा दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, फेंक दिया। क्या पता वो कल की कल्पना चावला बनती, क्या पता उसके अंदर किस प्रकार के गुण होते, वो आगे जाकर संसार के अंदर आपका सहारा बनती। लेकिन आपने तो उसके वो सारे हक ही छीन लिए। ऐसी घटना की मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं और प्रत्येक पंचायत सहायक भाइयों से ये अपील करता हूं। हालांकि ये तो कोई भी व्यक्ति, चाहे साधारण व्यक्ति हो, पंचायत सहायक हो या नहीं हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहना हो, उसके लिए ये घनघोर करते हैं। मानवता ऐसे किसी भी कृत्य को करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन फिर भी मेरे कई विद्यालय सहायक भाई, पंचायत सहायक भाई कहते हैं कि हमें डायरेक्ट जो शिक्षक का पद है उस पर एडॉप्टिंग की जानी चाहिए। अरे आप लायक ही नहीं हो। अगर आपकी सोच इस प्रकार की है तो एक शिक्षक जैसे समाज के पद पर आप रहने के योग्य ही नहीं हो। आपने इतने सालों से शिक्षक समाज के बीच में बैठकर क्या सीखा है? आप 10 सालों से विद्यालय के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हो। आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या शिक्षा दोगे? जब आप अपने घर में ही इस प्रकार के कृत्य करते हो तो आगे आने वाले समाज को आप किस प्रकार की शिक्षा दे सकते हो? कतई आपके द्वारा यह किया गया कृत्य है वो क्षम्य नहीं हो सकता। और प्रत्येक, मैं बाकी सारे विद्यालय सहायक, पंचायत सहायक भाइयों से यही अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार के आवेश में आकर इस प्रकार का कृत्य करने से पहले अपनी अंतरात्मा के आकर झांक लेना। जो इस प्रकार दिल को अंदर तक झकझोर देने वाली घटना की तरफ नहीं बढ़ सके। क्या हो जाएगा अगर नौकरी नहीं लगेंगे तो? क्या हो जाएगा अगर नियमित नहीं हो जाएंगे तो? 2 रुपए कम कमा लेंगे, लेकिन किसी इस प्रकार की तो नौकरी नहीं करेंगे जो किसी खून के अंदर डूबी हुई होगी। एक मासूम की जिंदगी लेकर ऐसी नौकरी
मैं तो इस प्रकार की नौकरी को 100 ठोकरें मांगता हूं। पता नहीं कहां से आपके दिमाग में इस प्रकार के कुविचार आ जाते हैं, कहां से। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके आए सो आए, आपकी बीवी ने और आपके इसके कृत्य के अंदर साथ दिया, जो उस मासूम की मां है। सदियों से मैं पढ़ता आ रहा हूं कि पूत कुपूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन इस दृश्य को देखकर तो ये लगता है कि अब कलयुग आ गया है। वो सारी की सारी परिभाषाएं वो बदलने लगी है कि इस कृत्य के अंदर उनकी जो पत्नी है वो भी उनके साथ देती है, और दोनों ने मिलकर उस नन्ही सी बच्ची को, उसके इस सारे सपने थे जितने भी, उन सारों पर पानी फेर कर उस नदी के, नहर के बहाव के अंदर फेंक दिया उसको। अरे क्या उसकी क्या गलती थी? अगर आप इतने ही जागरूक थे तो उसको इस दुनिया में लाए ही क्यों? जब परिवार नियोजन की इतनी बातें चल रही है, परिवार नियोजन के लिए इतने सारे हल आपको दिए गए हैं, अगर आप इतने ही जागरूक थे अपनी नौकरी के प्रति, तो उस नन्ही सी जान को आपको इस दुनिया के अंदर लाने की इजाजत किसने दी? आप एक प्रकार के हत्यारे हो, बहुत बड़े हत्यारे हो, आपने जघन्य अपराध किया है। मैं सरकार से एकदम खुली अपील करता हूं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा इसको दंडित किया जा सकता है संविधान के अनुसार वैसा दंडित किया जाना चाहिए। और बाकी समस्त पंचायत सहायकों से, पंचायत सहायक विद्यालय सहायक भाइयों से मैं अपील करता हूं कि अपना भविष्य उज्जवल हो, लेकिन कभी भी आवेश में आकर इस प्रकार का कृत्य न करे कि हमारी मानवता को ही शर्मसार होना पड़े। जय हिंद, जय भारत।